लेकिन उनको आनंद नहीं आया। पुरंजन ने कहा अभिज्ञा से, क्या मेरे साथ चलोगे आगे? तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं आप जाओ। तो ठीक है, पर आ जाना, घूमने तो जा रहे हो लेकिन लौट के समय से आ जाना। बोले कि ठीक है भैया, चिंता मत करो, हम लौट के समय से आ जाएंगे। अभिज्ञात ने फिर कहा भूल मत जाना। अरे भैया कैसी बात करते हो, हम और आप दोनों मानसरोवर में रह करके एक साथ रहे हैं हमेशा से, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? जब ये कहा कि मानसरोवर में रह करके हम आपको कैसे भूल सकते हैं, तो ठीक है निकल जाए। तो छोटे छोटे शहरों में घूमे पहले, फिर बड़े बड़े शहरों में। घूमते घूमते कई शहर घूम डाले, लेकिन इनकी तृप्ति नहीं, तृप्ति नहीं हुई। फिर एक इन्हें बड़ा सुंदर महल दिखाई दिया। महल के करीब पहुंचे तो उसमें से एक सुंदर स्त्री निकलती हुई दिखाई दी। उस स्त्री को देख करके पूछ दिया इन्होंने, कस्तुम कजलपला साक्षी कस्यास्ति है कुतशती इमाम पुरी भीरो किंचे कीर्षस संसुनी। आप देवी कौन है? आप कहां से आई हैं? आपके माता पिता कौन हैं? और ये आपके साथ सैनिक चल रहे हैं, बहुत सारे सैनिक थे उसके साथ, और उसकी रक्षा के लिए महल के ऊपर एक 5 भन का सर्प भी था। उसको देखकर कह रहे ये क्या है? देवी आप हमें अपना परिचय दीजिए। तो कहने लगी कि मेरे माता पिता को मुझे पता नहीं, वे मुझे जन्म किसने दिया मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं इस महल की अकेली मालकिन हूं। ये 10 मेरे जो सैनिक हैं ना, ये मेरी रक्षा के लिए है। और इन 10 सैनिकों की ये हजारों पत्नियां हैं जो मेरी सेवा करती हैं। और ये जो महल है ना, ये 9 दरवाजे का है। मैं इसमें अकेली राज करती हूं। तो देवी आपका विवाह हो गया? तो मना कर दिया कि अभी मेरा विवाह नहीं हुआ। उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए पुरंजन। सूर्य छिपे अदली बदली और चंद्र छिपे दिन मावस आए, पानी की बूंद पतंग छिपे और मीन छिपे इच्छा जल पाए। सूर्य कब छिपता है? बदल आ जाएंगे तब बदली में सूर्य छिपता है, और चंद्रमा जब छिपता है अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे ही पानी की बूंद अगर पतंग में पड़ जाएगी तो खराब हो जाएगी। तो सूर्य छिपे अदली बदली, चंद्र छिपे दिन मावस आए, पानी
पानी की बूंद पतंग छिपे और मीन छिपे इच्छा जल पाए। भोर भई पर चोर छिपे और मूर्ख पैर ऋतु फागुन आए। ओट करो सत घूंघट की पर चंचल ने न छिपे न छिपाए। तो उनके नेत्रों को देखकर ही ये मोहित हो गए, चंचलता चपलता देख करके मोहित हो गए। तो कहा विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ, तो दोनों ने वहां विवाह कर दिया। अब पुरंजन के नाम से उसका नाम पुरंजनी पड़ गया। अब तो महल में बड़े आनंद से रहते हैं, बड़े आनंद से। अंदर महल में जाने के बाद बाहर आने की जरूरत ही नहीं, आनंद से रह रहे हैं। संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ पता नहीं। अब तो धीरे 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 पुरंजन की स्थिति ये हो गई कि प्रेम अधिक करने लगे। तब तो पुरंजनी जो कहे वही पुरंजन करते हैं। पुरंजन वही करते हैं जो पुरंजनी कहती है। पुरंजनी कहती है कि आज तो गा लीजिए, तो गाने लिए बैठ जाते हैं। कुछ गायत गायन्त्याम हंसती कुछ हंसेंगे, तो कहने पर क्या पासो तो हंसने लग गए। रोने के लिए कहे, नाचने के लिए कहे, जैसे जैसे पुरंजनी कहती है ये करो वो करो, तो वही हम करने लगे। वही स्थिति यहां पर पुरंजनी की हो गई, वही जो कह रही वही कर रही। नारी दिवस नर सकल गुसाई। 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 तुलसीदास जी ने यही संकेत दिया है रामचरितमानस में कि मनुष्य कैसे करता है, मरकट बंदर की भांति नाचता है। जैसे मदारी बंदर को जैसे नचाना चाहे वैसे नचाता है। आज वही स्थिति यहाँ पुरंजन की हो रही है। जैसे पुरंजनी चाहती है वैसे ही पुरंजन करते जाते हैं। एक दुर्दशा नाम की स्त्री थी, उसने एक बार पुरंजन से कहा था कि हमसे विवाह कर लो, लेकिन नहीं किया, नहीं किया, किसी ने नहीं किया उससे। तो जाकर के उसने धर्म का सहारा लिया और चंडवेग को अपना भाई बना लिया। उनकी विशाल सेना, प्रज्जर, जर और प्रज्जर उनके भाई थे। 360 गंधर्व और गंधर्वियां थे। 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां। गंधर्वियां काली काली और गंधर्व बेचारे गोरे गोरे। तो जाकर कहा कि मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, विवाह नहीं करना चाहता। नारद जी ने कहा कि एक बार वो हमारे पास भी आई, लेकिन हमने उससे मना कर दिया। तो चंडवे का साथ लेकर के पुरंजन की नगरी पर उसने आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया। तो धीरे धीरे काल का सहारा लेते हुए और आक्रमण। इधर पुरंजन अंदर पुरी में बैठे हुए, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। पुरंजन को यह पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। कई वर्ष हो गए युद्ध होते होते। 5 खंड का सर्प था, वो भी वहां पर
युद्ध करते करते नष्ट भ्रष्ट हो गया। सहायक थे, नगरी टूटने लगी। नगरी भी विध्वंसित होने लगी। तब जैसे ही पुरंजनी ने बाहर देखा तो एक बाण उसको भी लग गया और पुरंजनी का देहांत हो गया। अब पुरंजन रोने लगे, हाय मैं क्या करूं, मेरी पुरंजनी चली गई, पुरंजनी के बिना मैं कैसे रहूंगा, क्या करूंगा। शास्त्र कहता है अंते जामति सा गति, जो मति अंत में मृत्यु के समय होती है उसी गति को प्राप्त होता है जीव। तो उसके कारण दूसरा जन्म जब हुआ तो स्त्री ही बना। स्त्री बना। स्त्री बनने के बाद एक विवाह हुआ राजा के साथ। विवाह होने के बाद वह राजा युद्ध में मारा गया तो सती होने के लिए तत्पर हो गए। तब इधर अविज्ञात ने सोचा कि मेरा भाई, मेरा मित्र घूमने के लिए गया था, जरा उसे देख के तो आए। तब वो ध्यान लगा के देखा तो ये सत्ता हो रही थी, स्त्री का रूप था, इसीलिए सती हो रहे थे। तो उन्होंने आकर पूछ दिया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और शमशान में जाकर कहने लगे, क्यों मित्र आप किसके साथ सत्ता हो रहे हो। जैसे ही मित्र कहा तो तुरंत कहने लगा, पुरंजन स्त्री बना हुआ, कि मैंने अभी तक अपने पूरे जीवन में अपने पति के अलावा किसी दूसरे को मित्र नहीं बनाया। मैं पतिव्रता स्त्री हूं और तू मुझे मित्र कहता है। अविज्ञात ने कहा, अरे ध्यान लगाओ मित्र, हम और आप मानसरोवर के हंस थे, तू तो घूमने के लिए क्या निकला, तू मुझे ही भूल गया। जब बुद्धि पर जोर मारा तब याद आया, हाँ तो वहां शरीर छूट गया, ना स्त्री थे ना पुरुष, दोनों मानसरोवर के हंस बन करके अपने स्थान के लिए चले। नारद जी ने कहा, कथा कैसी लगी? कि महाराज अच्छी तो बहुत लगी, लेकिन समझ में 1% नहीं आई। अच्छा। तब नारद जी कहते हैं, ये अविज्ञात और पुरंजन कोई और नहीं, जीवात्मा और परमात्मा ही है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा एक शाखा है, एक दूसरे। जीवात्मा कहता है, प्रभु हम घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसने कहा घूमने की इच्छा की, तो परमात्मा ने कहा कि घूमने तो चले जाओ लेकिन हमें भूलना मत, हमारा नाम भूलना मत, जपना। लेकिन वो कहता है कि प्रभु चिंता मत करो, हम आपकी पूजा करेंगे, आपको हम याद रखें, आप तो हमारे अभिन्न अंग हो। लेकिन जैसे ही वो अनेक नगरों में घूमता है, छोटे छोटे नगर क्या है, ये कीड़ा चींटी बने, मकड़ी बने, कुत्ते बने, बैल बने, खरगोश बने, चूहा बने, ये छोटे छोटे। फिर बड़े बड़े शहर, हाथी बने, ऐसे बड़े बड़े शहरों में घूमे, सब शहर घूम डाले, लेकिन आनंद नहीं आया। फिर एक जो 9 दरवाजे का जो महल दिखाई दिया, ये हमारा शरीर ही तो है, इसमें 9 छिद्र हैं। सात ऊपर 2 नीचे, 9 छिद्र हैं। ये 9 दरवाजे की नगरी है। इस नगरी की मालकिन कौन थी? मालकिन है हमारी बुद्धि। ये पुरंजनी कौन है? ये बुद्धि है। जैसा जैसा जब
मेल हो जाता है, तो जैसा जैसा बुद्धि कहती है वैसा ही वैसा हम करते हैं। बुद्धि ने कहा चलो कथा सुन के आते हैं, तो भैया चल दिए। पुरंजन कौन है? चल दिए, जीवात्मा चल दिया। बुद्धि ने कहा कि चलो कथा में बैठ के कथा सुनेंगे, तो सुनने लगे। बुद्धि ने कहा चलो खड़े होके अब बहुत हो गई कथा, पंडित जी वही रोज रोज कथा कहने लगे, तो उठ के चल दिए। बुद्धि ने कहा चलो आज तो नाचना चाहिए, तो भजन गा रहा था, उसके बीच में तो ठुमके लगा लिए। किसी बात का दुख हो गया, तो बुद्धि ने कहा अब तो बैठ के रो लेना चाहिए, तो बैठ के रोने लगे। जैसा जैसा बुद्धि कहती है हम वैसा ही वैसा करते जाते हैं। हमें उस परमात्मा की याद नहीं रही। यह जीवात्मा यही तो भूल जाता है। मनुष्य देह ऐसे ही प्राप्त नहीं है, भजन करने के लिए मिला है, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। बुद्धि के साथ इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि और क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता। दुर्दशा कौन है? बुढ़ापा। बुढ़ापे से कोई विवाह करना चाहता है? नहीं, दुर्दशा आती है। नारद जी ने कहा हमारे पास भी आई, लेकिन हमने मना कर दिया। तब इसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो काल के पास, चंडवे कौन है? काल है। काल के पास जाकर कहा कि हमें सहारा दो। ये काल के साथ जाकर के उसके गंधर्व और गंधर्वियां कौन है? ये दिन और रात्रि ही तो गंधर्व और गंधर्वियां हैं। धीरे धीरे आक्रमण कर देता है इनके साथ में। ज्वर और प्रज्वर, खांसी, जुकाम, बुखार, ये इसके भाई हैं, एक साथ आक्रमण करते हैं। तो धीरे धीरे अब हमें पता नहीं चलता कि हमारा शरीर बूढ़े कब होने लगे। आपको बहुत सी डेटें याद होंगी, आपको पता होगा कि इनका जन्म दिवस कब है, हमारा जन्म दिवस कब है, हमने कौन सी सन में अपनी डिग्री हासिल की थी, हमने कौन सी सन में क्या कर्तव्य किया था, क्या कर्म किया था, सारी डेटें आपको याद होंगी। लेकिन किसी बुढ़े से पूछा जाए भैया आप बुढ़े किस तारीख में हुए, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि आप बुढ़े कब हुए? क्योंकि भान ही नहीं रहा। धीरे धीरे बुढ़ापा घेर लेता है, ज्वर प्रज्वर शरीर में परेशान करने लगते हैं। जब आयु हो जाती है 60 वर्ष के बाद, फिर कहते हैं, घर के बालक भी कहने लगते हैं कि दादा थोड़ा राम राम कहो। दादा अब राम राम कहो। अभी राम राम कैसे कहे? कंठा घुरघुराई थी, राम राम की जगह कहेगी आम आम। हाँ, गला घिर जाता है, आवाज नहीं निकलती। व्यक्ति को जीवन भर, जैसे कि किसी को जीवन भर कुछ खिलाया नहीं और मरते समय कहते हैं, बुढ़ापे में कह देते हैं, कई बालक कहते हैं कि दादा गुजिया खा ले। अब गुजिया उनके मुख में जाए तो नहीं रहा है, तो कहां से खाएंगे? तो परमात्मा का नाम इसी प्रकार से नहीं बोला जाता। इसीलिए शास्त्र भी कहता है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है।
भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसी नहीं देखा है। कब भजन कर पाओगे भी कि नहीं कर पाओगे, किस स्थिति में पहुंचोगे, स्थिति बन पाएगी भी कि नहीं बन पाएगी। इसीलिए धीरे धीरे भजन करते रहो। तो ये 5 खंड का जो सर्प था, ये कौन है? ये हमारे पंच प्राण हैं। ये दिन रात आप सो जाओगे, आपकी सांस बंद होती है क्या? सोते समय सांस किसी की बंद होती है? नहीं होती ना, वो चलती रहती है। ऐसे ही ये पंच प्राण है, प्राणवायु चलती रहती है। वो 5 खंड का सर्प 24 घंटे रक्षा करता है, लेकिन काल की गति के कारण ये सब अस्त व्यस्त हो जाता है। अंत में ये शरीर जर्जर हो जाता है और इससे प्राण पखेरु निकल जाते हैं। तो और कोई नहीं है। और जो पुरंजन, जब ये जो मति होती है वही गति होती है, तो हम भाई बंधु माता पिता इन सब में ही लगे रहे, पुत्र बेटा बेटी इनमें ही लगे रहे, इनके करने में, इनको खिलाने में, इन सब के लिए करने में लगे रहे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। क्यों? भजन की पूंजी ही साथ जाती, वो नहीं कर पाया। तो जैसी गति, जैसा कर्म हुआ, वैसा ही जन्म मिल गया। तब कहीं परमात्मा को ही याद आ जाए कि हमारा भूल गया है ये, हमारा मित्र ये भूल गया है कि इसे लौट के भी आना था। जिसने भेजा है वो बुलाने के लिए पहले ही बोल चुका है। जब वो नहीं आता तो स्वयं परमात्मा ही, चाहे सदगुरु के रूप में आए, चाहे संत के रूप में आए, आकर के वही मार्ग दिखाते हैं। तभी ये जीवात्मा उस मार्ग की ओर झुक पाता है। चाहे किसी भी रूप में परमात्मा आकर के, क्यों? क्योंकि घूंघट का पट खोल तो पिए मिले। ये घूंघट का पट क्या है? माया का पर्दा। ये माया का पर्दा कौन हटाएगा? परमात्मा ही तो इस माया को, क्या मायापति कौन है? परमात्मा। जब परमात्मा ही इस माया रूपी पर्दे को हटाएंगे तभी तो गोविंद के दर्शन होंगे, जब ही प्राप्त हो पाते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन वर्ही को समस्त ज्ञान दिया। तब प्राचीन वर्ही क्या कहते हैं कि प्रभु तो अब ये बताइए हमें करना क्या चाहिए? तब नारद जी कहने लगे, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्याय नवा सर्वेन्द्रियाय संताय उच्यन्तो जनार्दन। ईश्वर को प्रसन्न करने का सिर्फ एक ही उपाय है, दया सर्वभूतेषु, समस्त जीवों पर दया करो, क्योंकि समस्त जीव ही परमात्मा का स्वरूप है। तुलसीदास जी भी तो सबको ईश्वर का रूप मानकर नमन करते हैं। सिया राम सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोई जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।
तो तुलसीदास जी भी इसी प्रकार से दया सर्वभूतेषु, सब पर दया करो, हिंसा बंद करो। तब आत्म तत्व का बोध देकर के नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनु महाराज के एक और पुत्र है, प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवतात्मा राम कथम मुने ग्रहरत्म यन्मूल कर्म बंध पराभव। परीक्षक ने प्रश्न किया, ये कैसे राजा थे? तब सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रत बहुत प्रतापी राजा, इनके राज्य में कोई दुखी नहीं रहा, सब भजन पर रहते थे। एक बार तो यह हुआ कि सूर्य नारायण को इन्होंने देखा। सूर्य नारायण को देखा और सोचा, दिन में तो सूर्य नारायण रहते हैं, प्रकाशित रहते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति कार्य करता रहता है। लेकिन जब ये अस्तांचल की ओर चले जाते हैं, अस्तांचल की ओर जब ये चले जाते हैं, तो ये मनुष्य अपना जीवन सोने में व्यतीत कर देता है। ऐसा विचार किया तो उन्होंने एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और उस रथ पर बैठ करके इस भूमंडल की 7 परिक्रमाएं गई। 7 दिन 7 रात्रि वो रथ को घुमाते रहे। 7 दिन तक तो रात्रि ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी आए, बेटा ये क्या कर रहे हो? कहा, पितामह, ये संसार के लोग सो जाते हैं, कर्म नहीं करते। तब कहा पितामह ने कि संसार की कोई भी वस्तु बिना कारण की नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में जहां पर ये संसार में फंसे हुए व्यक्ति शयन करते हैं, भ्रमण करते हैं, वहीं पर सन्यासी, संत, महात्मा, अमलात्मा ये शांति में बैठकर भजन करते हैं। प्रकृति की कोई चीज गलत नहीं है, इससे छेड़छाड़ समझाया। लेकिन आज हम और आप बहुत ज्यादा ही प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ के मतलब पेड़ पौधे नहीं रहे, नदी तालाब नहीं रहे। जब पेड़ नहीं होंगे, एक बात बताइए, ये कोरोना समय जब चला था, ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गए थे। उसके लिए लोग दर दर भटकने पर मजबूर हो गए। लेकिन कभी ये सोचा है, परमात्मा ने ये निर्मित किया था, वृक्षों को यहाँ पर प्रकट किया है, इन वृक्षों ने हमें ऑक्सीजन हमेशा प्रदान करी है। इन्होंने कभी शुल्क लिया? शुल्क नहीं लिया, लेकिन फिर भी हम इनको काटने पर मजबूर हो जाते। क्यों काट रहे हैं? कभी एक वृक्ष लगाया नहीं हमने। पर्यावरण जितना प्रदूषित हो रहा है, आज इसी कारण हो रहा है। आवश्यकताएं और आविष्कार तो बढ़ गए, लेकिन जो प्रकृति थी उसका विनाश करने लगे हमारा। तो विशेष बात यही है कि हो सके तो इस पर्यावरण को बचाया जाए। जितना पर्यावरण बच जाएगा तो अपना भारत देश उतना ही आगे।
आज शुभ अवसर है, बड़ी सुंदर बात है कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। इस शुभ अवसर में वैसे हमें संकल्प भी करना चाहिए कि ज्यादा ना हो सके तो अपने जीवन में कम से कम एक पौधा तो लगाकर उसको सींच कर बड़ा करें और पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें। क्यों प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति का कोप जो है वो हम और आपसे सहन नहीं होगा। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने समझाया है प्रियव्रत को, तो समझ में आ गया। तो उनके रथ से घूमने पर 7 दीपों की रचना होगी। इन्हीं के आगे वंश में अग्नि हुए, जिन्होंने पूर्व चित्र अप्सरा से विवाह किया, उन्हीं के नाभि हुए। नाभि महाराज नाभि पुत्र ऋषभदेव प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। नाभि के ही ऋषभदेव हुए। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव इतने प्रतापी राजा हुए कि इनके राज्य में एक बार इंद्र ने ईर्ष्या के बस वर्षा नहीं की, तो ऋषभदेव ने अपने तपोबल से अपने राज्य में स्वयं ही वर्षा कर ली। जब वर्षा कर ली तो इंद्र लज्जित हो गए और इंद्र ने जाकर के अपनी कन्या जयंती का विवाह उनके साथ कर दिया। उनके 9 पुत्र हुए हैं ऋषभदेव जी के। 9 पुत्र हुए, जिनमें से एक है कुशव्रत, दूसरे हैं इलाव्रत, तीसरे हैं मलय और चौथे हैं केतु और 5वें भद्रसेन, 6वें ब्रह्मावर्त और 7वें इंद्रप्रस्थ और 8वें विदर्भ, 9वें किरीट। कीटक नाम के इन सब भाइयों को इन्होंने अपने पुत्रों को एक एक खंड का राजा बना दिया। इस 7 द्वीप में 9 खंड बना दिए, एक एक खंड का राजा बना दिया। एक दिन इन्होंने अपने पुत्रों से कहा, बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये मनुष्य देह हमें क्यों मिलता है? हमें इस मनुष्य देह धारण करने का अभिप्राय क्या है? परमात्मा ने हमें दिया क्यों है? तो किसी ने कहा कि कर्म करने के लिए। सुबह ब्रह्म वेला में खड़े हो जाओ, दिशा आदि से निवृत्त हो जाओ, उसके बाद भोजन इत्यादि करो और अपने कार्यों को करो और संध्या समय वही प्रक्रिया करके और शाम को सो जाओ। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ, लेकिन ऋषभदेव ने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं। ये मिलता है बड़े भाग्य से। मनुष्य देह बड़े भाग्य से मिलती है, इसीलिए इसे भाग्य में भगवान की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि इसी से भजन हो सकता है। इस पंच भौतिक शरीर को त्याग करके हमें हमेशा मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा करना चाहिए। आत्मज्ञान कराया इन्हीं के वंश में भरत हुए। भरत बहुत बड़े प्रतापी राजा थे,
इन भरत महाराज के 100 पुत्र हुए। बड़े सुंदर राज्य चला रहे थे। राज्य के उपरांत में इन्होंने संन्यास धारण किया, अपने बच्चों को बांट करके राज्य को चले। गंडकी नदी के किनारे बढ़िया तपस्या करते थे, भजन करते थे। गोविंद भजन करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन भजन कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक मृगी जल पीने के लिए गंडकी नदी में आई। जल पी ही रही थी, इतने में सिंह की दहाड़ के कारण एकदम कांप गई। पीछे से सिंह आता हुआ देखकर उसने उस नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वो मृगी गर्भिणी थी। भय के कारण उसका शरीर एकदम कांपने लगा और जैसे ही छलांग लगाई और छलांग लगाते ही नदी के बीच में ही उसका गर्भस्थ शिशु निकल। गर्भस्थ शिशु उस जल में गिर गया और उसने जाकर दूसरे पार पे जाकर उसने प्राण त्याग दिए। ये सब दृश्य भरत जी देख रहे थे। गर्भस्थ शिशु डूब रहा था। भरत जी खड़े हुए, अगर मैं नहीं इस समय गया, इसको नहीं बचाया तो ये मर ही जाएगा। तुरंत उसको बचाया, बचाकर के बाहर निकाल के लेके आए। देखा इसकी मां तो समाप्त हो गई, अब क्या करें। बाहर निकाल करके उसे स्वस्थ किया, अस्वस्थ से स्वस्थ किया। लेकिन उनका धर्म यही था कि वो डूब रहा था, बचा लिया, निकाल लिया। लेकिन उन्होंने इतना ही नहीं, अभी तो उसको थोड़ी थोड़ी दूरवा इत्यादि खिलाने लगे, आश्रम में रखने लगे। अब तो उस मृग छोड़ने से उनकी प्रीति बढ़ने लगी। जो अपने राजपाट को त्याग कर आए, पुत्रों को त्याग करके यहाँ भजन करने के लिए आए थे, आज देखो वो एक मृग के छोने के प्रेम में फंसते जा रहे हैं। अब वो माला जो करते थे, कभी मृग का छोना आकर उन्हें बड़ा हो गया तो कभी खुजलाने लगता, कभी उनकी माला को ले लेता, कभी संविदाओं में मुंह लगा देता। लेकिन वो कहते कोई बात नहीं, इसके मेरे अलावा इसका है ही कौन, मैं ही तो हूं। सोचने लगे चलो इससे मन लगने लगता है। अब क्या है कि आश्रम में इससे चहल पहल हो गई। बहुत समय बीता तो मृग छोना एक अपने सजा के झुंड के साथ में निकल गया। लेकिन इधर भरत जी का प्रेम इतना जुड़ गया कि उसके बिना रहते नहीं। भजन छूट गया मृग छोने के चक्कर में। भजन छूट गया। जैसे ही भजन छूटा, अब तो उसको ढूंढने लगे, सब छोड़ दिया, ढूंढने लगे कि मृग का बच्चा हमारा कहां गया। अब वो लता और पत्रों से पूछते हैं, पृथ्वी से पूछते हैं कि आपने कहीं देखा। इतना मोह हो गया कि इस मृग शावक की याद करते करते भरत जी अपनी देह को त्याग करते। जबकि वो भजन करने के लिए आए थे, परमात्मा से मिलन करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर मृग के छोड़ने में उनका मन लग गया। तो शास्त्र कहता है अंत में जिसका ध्यान करके जाओगे उसी में आपकी गति हो जाएगी, जन्म वही मिलेगा। तो मृग शावक के ध्यान के कारण भरत जी को
मृग बनना पड़ा। मृग बनना पड़ा उन्हें। मृग बनने के कारण अब तपस्या की थी भरत जी ने, इसीलिए उन्हें सारी बात याद। सोचने लगे मैंने अपना जीवन बिगाड़ दिया। बताओ, घर को छोड़ के आया, पत्नी को छोड़ के आया, भाई बंधुओं को छोड़ के आया, बच्चों को छोड़ के आया, राज्य को छोड़ के आया, परमात्मा का भजन करने के लिए आया था। लेकिन देखो तो सही मती हमारी कि हम एक मृग के छोने में प्रीति लगा बैठे, जिसके कारण हमें ये शरीर मिला। लेकिन ध्यान है तो सूखी पत्ती वगैरह खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे। एक दिन गंड की नदी में ही डूब करके उन्होंने प्राणांत। लेकिन अब की बार भरत जी का जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण वेद वेदांतों के ज्ञाता, ये सबसे छोटे हैं। इनके 9 भाई हैं। लेकिन जैसे ही इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म पर इनके माता पिता ने बड़ी प्रसन्नता। होनहार विरवान के लखत चीकने पा। इस प्रकार से होनहार वृक्ष होगा तो उसके पत्तों में चिकनाहट अलग होगी, उसमें शक्ति का संचार अलग दिखाई देता है। ऐसे ही भरत जी में शक्ति का संचार दिखाई देता था। उनके नेत्रों में तेज दिखाई देकर, उनके हाथ पैरों में वह शक्ति दिखाई देती थी कि ये आकर के आगे होनहार बनेगा, ये हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन भरत जी को ये याद रहा कि हम पिछले जन्म में भरत थे, दूसरे जन्म में हम मृग बनना पड़ा हमें, एक बार हम भटक गए। इसीलिए अब भरत जी थोड़े बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए तो माता पिता उन्हें पढ़ाने के लिए भेजते हैं। लेकिन वो बोलते कुछ नहीं कि अगर हम अब की बार फंस गए तो जीवन, अब परमात्मा ने बड़ी कृपा की है जो इस शरीर को दिया है, लेकिन अब की बार अगर चूक गए तो जीवन में अब मौका मिलने वाला नहीं। अब हमें चूकना नहीं चाहिए। तो भरत जी को गायत्री मंत्र भी सिखाया, लेकिन वो सीखते नहीं है। बिल्कुल पूछ दिया क्यों नहीं सीखते, कि भरत जी सोचते हैं अगर हम पंडित के घर में जन्म लिया है, आज ये गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, कल कहेंगे चलो जजमान के यहाँ पर सत्यनारायण की कथा है, उसको कह के आओ। दूसरे दिन विवाह की कह देंगे, तीसरे दिन और काम करवाने लगेंगे। इसीलिए इस माया जंजाल में हम लौट के फिर फंस जाएंगे। इसीलिए हमें बोलना ही नहीं है। तो भरत जी बोले नहीं। सिखाते सिखाते माता पिता समाप्त हो गए, लेकिन एक मंत्र ठीक से करके नहीं सुनाया। माता पिता ने कहा ये तो बिल्कुल जड़ बुद्धि निकला, मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकला। तो जड़ कहने के कारण उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। और जड़ भरत जी महाराज की ये बिल्कुल मूर्ख है। अब माता पिता चले गए, इनकी अवस्था बड़ी हो गई। भाई तो इनसे कुछ नहीं कहते कि भाई का प्रेम होता है, लेकिन भाभियों ने कहा ये घर में पड़ा रहता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, इसको खाने के लिए कहां से लाए। रूखी सूखी देने लगी। लेकिन कुछ देर बाद देखती हैं वो फिर भी हाल में मस्त, परमात्मा के ध्यान में मस्त। एक दिन सोचने लगी, कहने लगी हम तो अपने स्वामी को बादाम के हलवा खिलवाए के परेशान है, तो वे 1.5 पसली के ही है, और देखो ये सूखी टिक्कर खावे, देखो कैसे रखो। मैं
अपने पति को बादाम के हलवे खिला के परेशान हूँ, लेकिन वो फिर भी 1.5 हड्डी के ही है, और इसको देखो सूखे टिक्करों से। ज्यादा झगड़ा होने लगा तो उन्होंने कहा भैया ने कि भाई एक काम करो, तुम खेत पे चले जाओ, खेत को सही करो। तो खेत पर भेज दिए। जैसे ही खेत पर भेजे तो जहां गड्ढा करना था वहां तो उन्होंने मिट्टी का टीला बना दिया, और जहां टीला बनाना था वहां 5-5 फुट के गड्ढे कर दिए। पड़ोसियों ने जाके कहा भैया अपना खेत समाप्त हो गया। बोले क्यों? बोले कि उसने जड़ भरत ने तो पूरे खेत में गड्ढे ही गड्ढे बना दिए, क्या करें? भाई आए दौड़ते हुए, अरे भैया तुम ये काम मत करो, तुम बैठ जाओ, कुछ मत करो, अभी बैठ जाओ। तो बैठा दिया, फसल बो दी। फसल बोने के बाद कहा एक काम करो, तुम इसको देखते रहो। फल जो फसल थी वो पकने पर जैसे ही आई, अब कहा कि आप एक ऐसा करना, इनकी जो चिड़िया हैं उनको उड़ा दिया करो, ये चुग जाएंगी, खेत में फसल नहीं होगी, दाने समाप्त हो जाएंगे। ठीक है भैया। जो भी घर से रूखा सूखा आता खा लेते और बैठे। जैसे ही चिड़िया, क्यों रोकते? चिड़िया आती तो तुरंत कहते हैं अरे ये सब परमात्मा का ही है, अपना क्या है, अपन ना तो कुछ लेके आए ना लेके जाएंगे, मुट्ठी मारे आए जगत में हाथ पसारे जाएंगे, कुछ लेके नहीं आए, इसीलिए ये परमात्मा का ही तो है। तो कहने लगे और बुलाने लगे, राम ही की चिड़िया राम ही को खेत, ये सब उनका ही तो है, ये सृष्टि ही उनकी है। इसीलिए राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, आओ मेरी चिड़िया भरे भरे, राम की चिड़िया राम जी को खेत, आओ मेरी चिड़िया भरे भरे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, आओ मेरी चिड़िया भरे भरे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, आओ मेरी चिड़िया भरे भरे। सब कुछ राम का ही दिया हुआ है, सब कुछ राम का ही दिया हुआ है, ये उन्हीं के हैं। इसीलिए बार बार बुलाते हैं इधर से उधर से, तुरंत यही कहते रहते हैं अरे आओ मेरी चिड़िया आओ घर पे, आओ मेरी चिड़िया आओ घर पे, अरे आओ मेरी चिड़िया आओ घर पे, आओ मेरी चिड़िया आओ घर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और चिड़िया भर भर के। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। हम क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे? अब पड़ोसियों ने देखा कि ये तो पूरा खेत इसने चिड़ियों को खिला दिया। भैया उस भरत ने तो सारा का सारा खेत आज समाप्त करा दिया। बोले क्या हुआ? बोले वो तो बुला बुला के और खिला रहा है। हाँ बुला बुला खिला रहा है। तुरंत भाई आए, भाई ये क्या कर रहे हो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओ, ये कह दिया। तब मना कर दिया, अब तुम यहां से जाओ, किसी काम के नहीं हो। मैंने सोचा था कि आप यहां बने रहोगे तो घर की डांट से बचे रहोगे, आप तो घर में रहने लायक ही नहीं हो, इसीलिए उन्हें वहां से निकाल दिया।
उनको ना कोई दुख है ना सुख है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। निकाल दिया, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब तो भरत जी जा रहे हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। रात्रि का समय हो जाता है। रात्रि के समय क्या हुआ कि एक डकैत था। डकैत ने माता के मंदिर पर बलि बोली थी कि मैं बलि चढ़ाऊंगा, जब मेरे संतान हो जाएगी तब मैं बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन सौभाग्य से उसके संतान हुए। अब उसने अपने दूतों को भेजा और कहा किसी मनुष्य को लेके आओ, नर बलि चढ़ानी है। तो उन दूतों को कोई और तो मिला नहीं, भरत जी ही मिल गए। भरत जी मिल गए, दूत इन्हें पकड़ के ले गए। भरत जी को क्या पता, ठीक है चल दिए। बड़ा आनंद से उनका स्वागत किया, नहलाया धुलाया, माला पहनाई, तिलक लगाया, भोजन कराया। बहुत भरत जी ने कहा आज तो परमात्मा ने बड़ी कृपा की, कई दिन हो गए भोजन नहीं हुआ था, आज तो कितना सुंदर भोजन कराया है। देखो कितने धर्मात्मा है ये, है? पूजा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, माला धारण करा रहे हैं। ये सब करने के बाद तुरंत कह दिया, डकैत ने कहा अब महाराज आपने ये सब बड़े आदर से स्वीकार किया है, तो अब आप सिर झुकाइए। बोले क्यों? बोले कि अब ये बलि भी स्वीकार करो। अब तो आप ये खड़ग है आपकी गर्दन पे चढ़ेगा। जड़ भरत जी सोचने लगे ये बड़ा विचित्र संसार है, पहले तो खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, धुलाता है, बाद में कहता है अब तो उद्धार कर लेंगे। पर भरत जी को क्या फर्क पड़ता है। भरत जी ने कहा ये देह है, पंच भौतिक शरीर है, आज नहीं तो कल चला ही जाएगा, इसका क्या भरोसा है। इसीलिए भरत जी ने जब कहा ठीक है, भरत जी से इतना कहा तो नर झुका लिया। और जैसे ही खड़ग उठाया है, खड़ग उठाया डकैत ने, तुरंत भद्रकाली मन में सोचने लगी आज ब्रह्म को ध्यान करने वाला उस परमात्मा का तो आज मेरे मंदिर में मेरे नाम से इसकी बलि लग जाएगी तो मुझे कलंक लग जाएगा। क्योंकि मां कभी नहीं चाहती कि उसको उसके बेटों को तकलीफ हो। माता कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चों को कभी किसी प्रकार की तकलीफ हो। लेकिन यहाँ पर जड़ भरत जी को देख करके भद्रकाली के मन में आया कि मुझे कलंक लग जाएगा। इसीलिए तुरंत भद्रकाली प्रकट हो गई, गगन गड़गड़ा गए, बड़े भयंकर रूप में प्रकट होकर के तुरंत उन्होंने अपने खप्पर को उठाया और अपनी तलवार से समस्त जितने वहां पर थे उन सब का वध कर दिया और रक्त को भरकर पान करके तुरंत शांत हो गए। बोले भद्रकाली मैया की जय। इस प्रकार से भद्रकाली ने प्रकट होकर के जब तक मुझे पगड़ी बंध रही है तब तक भगवान का भजन करिए। बोली कृष्ण लाल की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
बिहारी नाम मेरो है कि बाटे बिहारी नाम मेरो है इस प्रकार से भगवती ने तुरंत समस्त डकैतों का सिर काट दिया, उद्धार कर दिया। जड़भरत जी ने जैसे ही उठे देखा, ये तो सारा माहौल ही बदल गया।